I'll ask you. Yeah. May I ask where you studied till? I'm postgraduate. Postgraduate? Yeah. And are you trying to tell me that your job doesn't have competition? Yeah. It has. No, everything has competition. Everything. I'm Yeah. totally against this thought process that sports and music and creative fields are not a viable career option. If anything, the last 10 years has shown us is that they are very viable career options. Absolutely. Everywhere you go, you have to work hard. जब तक जीवन है संघर्ष है. No matter what you choose, you have to work hard to try and be the best. This whole thing of whether you have an education or not, that's each to their own, that's their fate. The good thing about education is that it proves to somebody tomorrow that you had the discipline to complete it. Whether you're good or bad is immaterial. You had the discipline to see it through. That speaks nothing about your qualification. Every field, every profession has competition, and as severe competition. You have to work hard, like I said, chase your dreams, work hard to fulfill your dreams. That's all that matters. सही, जैसे आपने 3 Idiot का एग्जाम्पल दिया था, तो मैं कहूँ कि मेरी पहली फिल्म ही वही थी. फालतू जो मेरी पहली फिल्म थी, उसका तो फिल्म इज़ अबाउट कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको किसी और में इंटरेस्ट है तो आप वो करो, उसके भी आपके करियर बनते हैं. एंड जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरे जैसे कितने रेमो बन पाते हैं, बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे. और जब से मैंने ये फील्ड में मैंने काम करना शुरू किया है, जितने लोगों को मैंने देखा है, जितने लोग मेरे थ्रू गए हैं और जितने लोगों को मैंने देखा है, आज वो मतलब बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, जितने भी हैं. मतलब 10-12 तो ऐसे गिन लूँगा मैं, बट यू कैन सी इट. जितने भी मेरे अंडर से निकले हैं, जितने भी लोग वो हैं, कोई ना कोई अच्छे अच्छे करियर बनाए हैं, डांसिंग में हैं, एक्टिंग में चले गए हैं, स्टेज के पीछे हैं, डांसर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे करियर हैं. तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कुछ करियर नहीं है ऐसा, जिस तरीके से आप पूछ रही हैं. बट आई एम टोटली विद दिस कि भाई नहीं हो रहा है. अगर आपका दिमाग और दिल कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, करो, पहले ड्रीम करो, करो तो सही, कोशिश तो करो, जाओ, जहाँ तक जाते जाओ वहाँ पे. एंड अगर नहीं होता तो फिर जी. जहाँ तक अग्निपथ का आपने कहा बच्चन साहब का, वो तो खैर कंपेयर करने का तो मतलब मेरी औकात ही नहीं है. पहली बात तो गणपति सॉन्ग और मेरा ना बहुत पुराना रिश्ता है. मेरी हर फिल्म में गणपति सॉन्ग होता है, और मैंने पहली फिल्म से लेके सारी फिल्मों में गणपति सॉन्ग है. और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जिस फिल्म में मेरे गणपति सॉन्ग नहीं है, वो पिक्चर नहीं चलती है मेरी. तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ. मेरे फिल्म में मैंने नोटिस किया है, मैंने लोगों ने भी नोटिस किया है, जो लोग मेरे से कहते हैं उन्होंने भी मुझे लिखा हुआ है. आधे से ज़्यादा कमेंट मुझे प्रोमो के बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि थैंक गॉड इसमें गणपति सॉन्ग है. तो आई एम वेरी हैप्पी. एंड गणपति और ऐसा आई एम अ बिग बिलीवर, और बप्पा का तो बहुत ही बड़ा भक्त हूँ मैं, तो उनका आशीर्वाद होना चाहिए मेरी हर फिल्म में. One scene or one emotion that my father has not done. He's a reference point to everybody. Yeah. But I don't Exactly. think that's what he's saying. जैसे कि रेमो ने कहा कि उनकी हर पिक्चर में वो चाहते हैं कि गणपति जी का एक गाना हो, और इस वजह से उन्होंने ये गाना रखा है. There was no reference to Agnipath. I don't know. I'll have to ask JP Saab. Yeah. He's the director producer. I'll have to ask him. Yeah. But not that I know. No. That's a decision for, I think, JP Saab. I mean, as a director, you have to decide whether you want to re-release it, whether you feel the film will still have something to say to the audience today. So I'll leave that decision to JP Saab. रोज किए हैं
पहले तो मैं 3 रियलिटी शोज में गई थी। बचपन में बहुत करती थी ये। बोल दो जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने 3 रियलिटी शोज किए हैं, एक्टिंग रियलिटी शोज। लेकिन भूल गई ना, बहुत नहीं, समय हो मुझे गया अभी ना, तक सब वेरी याद लॉन्ग है। टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। रेमो सर ने ऐसे मिलवाया नहीं, बट मैं भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। बस ये फ़र्क है, ये एक डांस रियलिटी शो है और मैंने एक्टिंग रियलिटी शो किया था। आई थिंक यही डिफरेंस है। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो या बहुत सारे, क्योंकि मैं तब फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने पहली बार लाइफ में एक्टिंग की थी। तो जो फ़न रोल्स होते थे वो तो चलो हो जाता है। एक मेरा प्रोस्थेटिक वाला रोल था मेरे सेकंड शो में, एंड इसमें मैं स्पेशल चाइल्ड थी उस रोल में। एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज मुझे एक लाइक मैं इस पूरी डिफरेंट दिखाई हूँ उस रोल में। एंड उसमें मेरा प्रोस्थेटिक हुआ एंड आई एम लाइक नॉट शोन लाइक आई एम, सो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड यस, एंड वो बहुत ही अच्छा टर्न आउट हो गया था।